हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीरियन स्टार सीड। आज की इस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका पर्सन और आपके बीच, स्पेशली जो लोग सेपरेशन में हैं, इनके बीच क्या चल रहा है, इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या करने की ज़रूरत है, आपके पर्सन के थॉट्स क्या है, एंड सो ऑन। तो हमेशा की तरह है तीन ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। इन तीनों में से जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है उससे आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1, जिन्होंने भी वर्क योर लाइट वाले बॉक्स को चूज किया था, तो ये है आपकी कार्ड्स। यहाँ पे आया है 7 ऑफ कप्स और सन कार्ड। यहाँ से ये कहा जा सकता है कि आपका जो पर्सन है जिसके बारे में आप ये वीडियो देख रहे हो, वो पर्सन या तो इन द पास्ट उनके काफ़ी ऑप्शन रहे होंगे आपके अलावा भी, तो इसी कारण शायद पहले उन्होंने अगर आपको चूज़ नहीं किया, या फिर पहले अगर ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में था जो कि सोचते ही थे सिर्फ लेकिन करते कुछ नहीं थे, तो अब वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अब वो चेंज हो रहा है। वो इन द सेंस कि सन कार्ड है यहाँ पे, जो कि हैप्पीनेस का कार्ड है। आपका पर्सन ने रियलाइज़ किया है ये चीज़ कि उनकी हैप्पीनेस आप में है। ओके, उनकी हैप्पीनेस जो है वो आप है, और ये रियलाइजेशन हुआ है उनको। ओके, उन्होंने अपना माइंड जैसे बना लिया है, जैसे उनको पता है कि उनकी हैप्पीनेस आपके अंदर है। अब वो ऐसी एनर्जी में नहीं है कि वो अदर ऑप्शंस को देखेंगे और लोगों को देखेंगे, या फिर अब वो अपने ख्यालों में ही रहेंगे, वो वाला चीज़ नहीं है। अब इनको लगता है कि इनको इनको उनका आंसर मिल गया है और इनको काम करना होगा उसके लिए। ठीक है, तो उस चीज़ का जैसे उन्हें एहसास हो गया है आपके पर्सन को 7 ऑफ कप्स से, जो कि एक इनडिसाइसिव एनर्जी है, जहाँ पता नहीं होता इंसान को कि वो करे क्या, क्योंकि उसके वो ड्रीम वर्ल्ड में है। लेकिन सन कार्ड जो कि हैप्पीनेस का कार्ड है और एक मेजर आर्कना है, तो उससे हम ये बोल सकते हैं कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं वो अपना क्लिक हो गया है कि हाँ, ये मेरी हैप्पीनेस है, मेरे को ये परस्यू करना है। ओके, सो ओरेकल कार्ड्स देखते हैं। ओरेकल कार्ड्स में आया है प्यूरिफिकेशन कार्ड। मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आई होप यू कैन सी प्यूरिफिकेशन कार्ड। प्यूरिफिकेशन कार्ड इसके बारे में बोलता है कि कुछ चेंजेस लाने होंगे लाइफ में। ठीक है, इन पर्सन को आपके तरफ आने के लिए या फिर इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ चेंजेस लाने होंगे। ये चेंजेस काफ़ी सारे ऐसा हो सकता है ये चेंज कि इन्हें, व्हाट आई एम गेटिंग कि फ्रेंड्स के बारे में, या फिर फ्रेंड्स से लेकर जो सलाह लेते हैं, या फिर इन्फ्लुएंस हो जाना, माइंड का इन्फ्लुएंस हो जाना, वो चीज़, इस तरह की चीज़ों से इन्हें दूर रहना है, इन्हें प्योरीफाई करना है। ठीक है, प्योरीफाई की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। एना, ग्रैंड मदर ऑफ जीसस, सीडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशंस, डिवाइन प्लान। इस कार्ड से डेफिनेटली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका जो ये पर्सन है, ये अभी आपको लेके देखे तो ये दोनों इमेजेस बहुत सेम है। तो ऐसा है मानो ये रिलेशनशिप जो है ये डिवाइनली, बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड है। ओके, और ये एक बहुत ही हाई लेवल और स्पिरिचुअल टाइप का भी कनेक्शन है, जैसा कि मुझे लग रहा है ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकता है। और आपका पर्सन जो है ये अभी अनकंडीशनल लव क्या होता है इसको एक्सपीरियंस कर रहा है। ये पर्सन समझ रहा है अनकंडीशनल लव क्या होता है, ट्रू हैप्पीनेस क्या होती है। ड्रीम वर्ल्ड में नहीं रहना है, जल्दी से मैनिपुलेट नहीं हो जाना है कि मैं अपने सामने क्या देख रहा हूँ, आजकल लोग क्या करता है तो चलिए चलो मैं भी वही करूँगा, या फिर ऐसा एनर्जी नहीं है। मैनिपुलेशन से निकल रहा है जैसे। इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून, क्या आप उसको देख सकते हैं, सुपर मून। और आया है आपका डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके, तो इससे तो ये पता चल रहा है कि थोड़ा पास्ट का इशू है शायद आपके इस रिलेशनशिप में। पास्ट के इश्यूज को हील करना है। ओके, आपका इस कनेक्शन में ये अभी प्रोसेस ऐसा चल रहा है कि थोड़ी हीलिंग की भी ज़रूरत है, और इमोशंस जो है सुपर हाई रन कर रहा है। ओके, इस रिलेशनशिप के सक्सेसफुल होने का भी इक्वल चांस है, और थोड़े से फेलियर का भी, अगर आप लोगों ने नेसेसरी स्टेप्स को अपनाया नहीं, क्योंकि यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो तो इसमें थोड़ी सी
काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, पास्ट के इश्यूज है, थोड़े से हीलिंग करनी है। पास्ट के टॉक्सिक हैबिट्स हो सकते हैं, ज़्यादा ऑब्सेसिव बिहेवियर, अगर आप इस पर्सन को लेके बहुत ऑब्सेस्ड हो। और ऑनेस्टली एज अ टैरो रीडर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी पर्सन से बहुत ऑब्सेस्ड हो, क्योंकि मैं भी वो स्टेज पार करके आई हूँ पर्सनली, तो हमें हमारा जो किसी को लेके ऑब्सेसिव होने का लेवल है उसे इतना आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि वो एक पॉइंट पे जाके टॉक्सिक हो जाता है कि हम एक ही पर्सन को लेके दिन भर बहुत ज़्यादा टेरो रीडिंग देखता है या कुछ नॉल। ओके, तो उस चीज़ का आपको हमें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो ऑब्सेसिव बिहेवियर्स ना रखें, थोड़ा सा मतलब लाइक जो नेसेसरी पॉजिटिव चेंज है अपने लाइफ में उन्हें लाइए ज़रूर, अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को हटाइए ज़रूर, हैबिट्स को बदलिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें ना करिए जो कि आपको पता है आपके लिए टॉक्सिक है, टाइम का वेस्ट हो रहा है जिससे आपको पता है, तो वैसी चीज़ें ना करें। ठीक है, ये आपका पर्सन के लिए भी हो सकता है, आपके लिए भी हो सकता है। हेल्थ चेकअप कार्ड, क्लीन योर स्पेस। यू नो व्हाट आई एम गेटिंग कि आप और आपका पर्सन दोनों ही अगर ये रिलेशनशिप की सक्सेस को चाहते हो, और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है करना चाह रहे हो, स्टेप्स निकाल रहे हो कि कैसे हो सकता है, क्या किया जा सकता है, ऐसा लग रहा है कि तैयारी चल रही है। मैं आपको ये कार्ड दिखाती हूँ। ये कार्ड जो है यहाँ पे ये पर्सन क्लीन कर रही है, जैसे अपना घर चमका रही है, जैसे कि कुछ न्यू होने वाला है। हेल्थ चेकअप एक ऐसा भी कार्ड है जो कि मैं पर्सनली फील करती हूँ, ये इसी चीज़ों के बारे में बोलता है जहाँ पे हम अपने आप को फिजिकली प्रिपेयर कर रहे हैं ओके बेटर चीज़ों के लिए। तो ये दोनों ही मुझे ऐसा लग रहा है बहुत वेलकमिंग एनर्जी है। ओके, अगर आपका पर्सन भी नेसेसरी चेंजेस लाता है अपने लाइफ में, आप नेसेसरी चेंजेस लाते हो, और स्पेशली अपने पर्सनल लाइफ को लेके जहाँ पे आप अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हो, आप अपने एनर्जी को अच्छी सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, उस तरह की जब आप एनर्जी में आ जाओगे तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में ऐसा मुझे फील हो रहा है काफ़ी सक्सेस होगा। यहाँ पे अनकंडीशनल लव सीखना भी ज़रूरी है। अनकंडीशनल लव एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, या और अनकंडीशनल लव एक्चुअली एक बहुत मुश्किल चीज़ भी है, इतना आसान नहीं होता सच बोलूँ तो, लेकिन जब आप उसको सीख जाओगे, जब आपको समझ जाओगे, तो वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग टाइप की चीज़ हो जाएगी। आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं रहेगा लाइफ में। यहाँ ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे कि इस रिलेशनशिप में या फिर आपके पर्सन ने या फिर आपने भी मतलब लाइक अदर चीज़ों में, कुछ बेकार की चीज़ों में, बेकार की लोगों में, बेकार के एक्टिविटीज़ करके अपना बहुत एनर्जी और टाइम वेस्ट किया है। अभी टाइम है अपने एनर्जी को सही जगह लगाने का, हीलिंग करने का, करियर में ध्यान देने का, हेल्थ में ध्यान देने का, अदर फैक्टर में ध्यान देने का, इस रिलेशनशिप के अलावा भी। और जब आप वो चीज़ें करने लगोगे, जब आपने अपने लाइफ के अदर चीज़ों में अच्छा करने लगोगे, तो ये रिलेशनशिप आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ये आप लोग मतलब सेपरेशन से दूर यूनियन में आओगे, करीब आओगे। ठीक है, या फिर अगर आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत करीब भी हो तो फिर आपकी खुशियाँ जो है और बढ़ेगी जब आप अपने लाइफ के अलग चीज़ों में ध्यान देने लगोगे। हीलिंग की ज़रूरत है और अदर एरिया में एनर्जी देने की ज़रूरत है, और अनकंडीशनल लव को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अनकंडीशनल लव तो बहुत लाइफ चेंजिंग चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा। सो या ऑप्शन नंबर 1, इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली आपके पर्सन को तो इन चीज़ों का एक पता चल गया है कि ट्रूथ क्या है, हैप्पीनेस कहाँ है। अब ये चेंजेस लाने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको ही नहीं, आपके पर्सन को भी। ठीक है, या आप दोनों में से किसी एक को रिलेट करेगा या तो दोनों को भी करेगा। सो या ऑप्शन नंबर 1, अगर ये रिलेट करती है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स लाती रहती हूँ जिससे कि आपकी हेल्प हो। या गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो ऑप्शन नंबर 2, जिन्होंने भी अर्थ मैजिक बॉक्स को चूज़ किया था, तो ये है आपके कार्ड्स। तो आपका पहला कार्ड आया पेज ऑफ कप्स, सेकंड कार्ड आया थ्री ऑफ वॉन्ड्स। इनसे मैं ये देख रही हूँ कि आपका जो ये पर्सन है, आपका जो ये सिचुएशन है, ये रिलेशनशिप है,
यहाँ पे आपका पर्सन के मन में या फिर आपके मन में, बट मोस्टली आपके पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स कहीं ना कहीं डेवलप हुए हैं, पर ये फीलिंग्स काफ़ी न्यू है। ये अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग या फिर इतना मेच्योर नहीं हुआ है। अब इसको टाइम लगेगा ग्रो होने में, कि इतना ज़्यादा ये काफ़ी न्यू है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका पर्सन जो है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स कहे तो ये इंटरनेशनल वाइब्स है। तो ऐसा हो सकता है इधर आपका पर्सन और आप अलग डिफरेंट कम्युनिटी के हैं। आप दोनों ये बात ये नहीं कि हाँ डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये इंटरनेशनल भी हो सकता है, आपका पर्सन एक बाहर के रीजन का है। पर यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये हो सकता है कि कास्ट डिफरेंस है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लैंग्वेज का बैरियर है, कुछ ऐसा हो सकता है, तो डिफरेंस है। और साथ ही साथ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका पर्सन और आप जैसे कि एक ट्रैवलिंग का भी एक वाइब है इसमें। जैसे कि मानो ट्रैवल करना चाहता है आप दोनों एक दूसरे के साथ, ट्रैवल इन द सेंस डेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये लॉन्ग वेकेशन हो सकता है, ठीक है। तो आपका पर्सन के लिए आपके पर्सन के मन में आपके लिए जो ये फीलिंग्स काफ़ी न्यू है और अभी वो इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि देखते हैं ये चीज़ कितने दूर जाता है, ये फीलिंग वो कब तक फील करेंगे, क्या हो रहा है, क्योंकि ये बहुत नई है। तो वो एक्सप्लोर करना चाहता है कि है क्या ये सीरियस है और कैसा लगेगा रह के, क्यों ना इसे मौका दिया जाए, ठीक है, इसे और जाना जाए, इसे और एक्सप्लोर किया जाए। जैसे कि काफ़ी न्यू है ये वाइब्स जो है, काफ़ी न्यू है। जैसे कि जितना आप दोनों एक दूसरे को आज तक जाने हो, अब जैसा एक ऐसा टाइम है कि मानो अब मैं और करीब से जानना चाहता हूँ या फिर एक नई शुरुआत करते हैं, उस तरह का एक वाइब है यहाँ पे। और कल कार्ड्स देखते हैं। कम्युनिकेशन, क्या आप इसको देख पा रहे हो? कम्युनिकेशन कार्ड है, कम्युनिकेशन के बारे में कहता है। तो ये कार्ड इसके बारे में भी कहता है, न्यू आइडियाज़ के बारे में कहता है। तो या आपका जो पर्सन है ये जैसे मानो इमेजिन करता है कि आपके साथ रहना कैसा लगेगा, डे ड्रीमिंग टाइप की एनर्जी है, डे ड्रीमिंग करता है आपके साथ रहना कैसा लगेगा, आपका द आइडिया ऑफ यू जैसे कि है ना, कहते हैं उस चीज़ के बारे में कि साथ में रहे तो कैसा होगा, रिलेशनशिप अगर आपकी हुई तो कैसा होगा, शादी हुई तो वो लाइफ कैसी होगी, आपको एक्सप्लोर करना मानो कैसा रहेगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन कार्ड इस नए आइडियाज़ के बारे में कहता है। और साथ ही साथ कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेट करने के बारे में भी है ये कार्ड। तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो आपका पर्सन जो है वो कम्युनिकेट करना चाहता है आपके साथ, लेकिन अभी भी सोच में है कि कैसे करे, ठीक है। प्लानिंग चल रही है, अभी भी प्लानिंग का टाइम चल रहा है। ये दोनों कार्ड बहुत क्रिएटिविटी के बारे में कहता है, पेज ऑफ कप्स और कम्युनिकेशन कार्ड। जैसा कि इंसान एक्सप्लोर कर रहा है अभी भी कि भाई ये काम कैसे किया जाए, कैसे करूँ, कैसे अप्रोच करूँ। ऐसा लग रहा है कि आपको उनके नज़र में आपको ऐसा रैंडम XYZ नॉर्मल पर्सन नहीं हो कि जिसको जैसे भी मैसेज कर दिया और कहा कि चलो चलते हैं या फिर कुछ भी ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपको थोड़ा, आप में बात ही शायद कुछ ऐसी है कि आपको जो ये पर्सन है ये आपको एक स्पेशल तरीके से देखता है, ऐसा रैंडमली अप्रोच नहीं करना चाहता। प्लानिंग चल रही है, इसलिए मतलब दिमाग में आता है कि इसे मैं अप्रोच करूँ तो कैसे करूँ, क्या कहूँ, क्या रिएक्शन क्या होगा आपका, उस तरीके का। इमरामा, ओके, व्हाई आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू, ओके। देख सकते हैं क्या आप ये कार्ड, ओके। ये एक ऐसा है कि उनके स्पिरिट गाइड ने, डिवाइन ने, जैसे कि इस कनेक्शन में आपके पर्सन को एक राह दिखाई है कि इस पर्सन को अप्रोच करो, यानी कि आपको अप्रोच करो या फिर आपके तरफ जाओ। ये जर्नी जो है ट्रैवलिंग के बारे में, दोबारा से ट्रैवल का कार्ड है। तो या एक
जैसे कि आपके और जाने के लिए डिवाइन ने खुद गाइडेंस दिया है इस पर्सन को, कहीं ना कहीं इशारों में या फिर बातों में, किसी भी तरह तरीके से, या रियलाइजेशन से, अचानक के रियलाइजेशन से, जैसे कि ये पर्सन अब आपके तरफ आना चाहता है, एक जर्नी करना चाहता है, यानी कि आपकी ओर आना चाहता है। कुछ लोगों के लिए ये डिस्टेंस भी हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो एक जर्नी करना चाहता है ये पर्सन आपकी ओर। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून, जैसा कि मैंने कहा था पहले, एक न्यू स्टार्ट हो सकती है इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा चांसेस है। आपका रिलेशनशिप का स्टेटस अभी जैसा है इस पर्सन के साथ वो बदलेगा, विच आई कैन सी क्लियरली। एक न्यू स्टार्ट आने वाला है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, तो ये कार्ड जो है फुल मून इन एक्वेरियस, ये इसके बारे में भी कहता है कि इस सेंटेंस से हम ये जान सकते हैं कि शो द वर्ल्ड टू द रियल यू, यानी कि ये पर्सन अपने मन के भावों को बताना चाहता है आपको, कि उन्होंने आपके लिए क्या फील किया है उसको वो एक्सप्रेस करना चाहता है। जैसे कि मानो मिल के, डेट में जाके, या फिर आपसे मुलाकात करके ये पर्सन जैसे कि आपको एक्सप्रेस करना चाहता है कि वो आपको लेके क्या फील करता है। साथ ही साथ ये कार्ड इस चीज़ का भी इशारा है जो ये वीडियो देख रहे हैं उसके लिए, कि ज़्यादा मतलब कंट्रोलिंग ना बने। अगर आप कंट्रोल कर रहे हो एक एक चीज़ को तो हाँ, कंट्रोलिंग ना बने, और जैसे नेचुरली चीज़ें होती है उसको अनफोल्ड होने दें, क्योंकि ये कार्ड इसके बारे में कहता है कि चीज़ें कैसे नेचुरली अनफोल्ड हो रही है उसे होने दो, आप बस बिंदास जियो जैसा कि आप फील करते हो, आप अपनी मर्जी से लाइफ को जियो, आपको जो मर्जी है करो, लेकिन हाँ जो चीज़ें बस के बाहर है या फिर जिस चीज़ों के लिए वेट करना ज़रूरी है, सामने वाले की मर्जी ज़रूरी है, डिवाइन टाइमिंग ज़रूरी है, तो इस तरह की चीज़ों को हम दुआ मांग सकते हैं, आप प्रे कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसे नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। ओके, क्योंकि जो मैं देख रही हूँ चीज़ें आपके फेवर में ही जाएगी। ओके, आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग। तो या सो द वर्ल्ड द रियल यू, यू नो, द मोर लाइक फ्री, कम्युनिकेटिव, अपने आप को एक्सप्रेस करना, ठीक है, अपने लाइफ को अपने टर्म्स में जीना, जो कुछ अभी आपके लाइफ में सही चल रहा है उन चीज़ों में फोकस रह के उन चीज़ों में ध्यान देना, उन चीज़ों को खुल के जीने का, यू नो, ये उसके बारे में बताता है। और साथ ही साथ ये अपने, क्योंकि ये एक्सप्रेशन का कार्ड है जहाँ हम बिंदास रहने की बात करते हैं, जैसा वो हम फील कर रहे हैं हम वो एक्सप्रेस करने की बात करते हैं, तो ये कार्ड इसका भी एक फीलिंग आ रही है मुझे कि आपका पर्सन अभी, जैसे कि अगर आपकी मुलाकात हुई या फिर अगर आपकी अभी बात अगर होगी खुल के बहुत ज़्यादा, तो आपका पर्सन जैसे कि एक्सप्रेस करेगा अपने फीलिंग्स को और ज़्यादा खुल के। ओके, कि उन्होंने आपके लिए क्या फील किया है, क्योंकि एक कम्युनिकेशन कार्ड से ये हम देख सकते हैं कि एक कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक कम्युनिकेट करना चाहता है, आप करना चाहते हो, आपका पर्सन भी करना चाहता है, जैसे कि कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा इच्छा है दोनों को। ओके, तो एक कम्युनिकेशन जैसे कि मैनिफेस्ट हो रही है आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी, आप दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो कम्युनिकेशन, तो ये कोई भी कर सकता है, आप कर सकते हैं, आपका पर्सन कर सकता है। ओके, कम्युनिकेशन कमिंग सून फॉर यू गाइस। प्लान ऑफ वेकेशन, यस, जैसा कि मैंने कहा था थ्री ऑफ वॉन्ड्स भी ट्रैवल का कार्ड होता है, तो या वेकेशन के बारे में कह रहा है ये। डेफिनेटली आपका पर्सन जो है ये चाहता है आपके साथ एक डेट पे जाना, या तो ट्रैवल करना आपके साथ जाना चाहता है, कहीं घूमना चाहता है, जैसे कि आप जिसमें सिर्फ आप हो और वो हो, और वो फ्री होके अपने एक्सप्रेशंस, अपने फीलिंग्स को शेयर कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे एक कम्युनिकेशन के साथ साथ जैसे कि एक डेट या फिर एक आउटिंग या फिर कहीं पे भी थोड़ा सा भी बाहर जाना, घुलना मिलना, एक दूसरे के साथ ट्रैवल करना, वेकेशन करना, कुछ भी हो, एक वेकेशन मैनिफेस्ट हो रही है और कम्युनिकेशन भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रही है, जो कि आप दोनों ही आई गेस चाहते हो, या तो लेकिन आपका पर्सन जो है वो डेफिनेटली हैवीली चाहता है इस कनेक्शन में। साउंड हीलिंग, ओके, तो साउंड हीलिंग से मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो कुछ आप दोनों के बीच कुछ ऐसे चीज़ें होंगी, साउंड और हीलिंग, ठीक है, ये दो चीज़ें जो मुझे यहाँ मिल रही है मैसेज। आप लोगों के बीच ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे गाने हैं आप दोनों के बीच में, जो कुछ पार्टिकुलर गाने जो होते हैं कि हमें सुन के उस पार्टिकुलर पर्सन की याद आती है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप में से आप लोगों के लिए कोई गाना है ऐसा जो सुन के आपको इस पर्सन की याद आती है, और ठीक उसी तरह
आपके पर्सन को कुछ कुछ गानों के कुछ कुछ लिरिक्स में भी आपकी याद आती है। ओके, कुछ गानों के बारे में सुन के जब वो गौर से सुनते हैं लिरिक्स के बारे में तो उनको आपकी याद आती है। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ जो मुझे इस कार्ड से दिखाई दे रही है साउंड हीलिंग से, इससे हीलिंग के बारे में जब बात की जाए तो हाँ, आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ हीलिंग चल रहा है। ओके, कुछ हीलिंग पीरियड चल रहा है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, अगर आपका पास्ट इस पर्सन के साथ थोड़ा ठीक नहीं रहा हो तो अभी वो हील हो रहा है, यानी कि अभी आपको पुरानी चीज़ों को लेके या फिर अपने पुराने फियर्स को लेके वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें जो है वो ठीक हो रही है। चीज़ें जो है वो बेहतर हो रही है, मतलब अच्छा, वो प्रोसेस जो है वो सही का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। अब जो आने वाला है आपके लाइफ में, क्योंकि न्यू स्टार्ट इज कमिंग के बारे में भी कहा है और ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। ओके, इस डेक का ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, मोनोलॉजी डेक का। तो इससे जो मैं ये कह रही हूँ कि आपको अगर फियर है मन में कि पास की तरह चीज़ें बिगड़ ना जाए, या फिर अगर आप नेगेटिव सोचते हो कि रिलेशनशिप का क्या हाल होगा, उसको लेकर नेगेटिव हो अगर आप, तो वो चीज़ें आप ना करें। ओके, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग जो है वो ऑलरेडी चल रही है, और हील जब चीज़ें हो जाती है तो आप पॉजिटिव चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कभी हुई नहीं है। इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपका रिलेशनशिप को लेकर अगर फियर रहा हो तो उसको भी आप छोड़कर अभी आप एक पॉजिटिव अच्छी हैप्पीनेस से भरी हुई रिलेशनशिप, एक अच्छा कनेक्शन इस पर्सन के साथ, वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप ट्राई कर सकते हो उसको बनाने में, क्योंकि चीज़ें हील हो चुकी है। तो अब आपको पास्ट का रोना लेके या फिर पास्ट में चीज़ें सही नहीं हुई उसको लेके इस चीज़ का मन ना बनाए कि अभी भी दोबारा से रॉन्ग होगा, क्योंकि नहीं, एक नई शुरुआत जो है होने वाली है। ठीक है, कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट हो रहा है, ट्रैवल मैनिफेस्ट हो रहा है, एक डेट मैनिफेस्ट हो रहा है, कुछ भी हो सकता है आप लोगों के बीच में। ओके, कम्युनिकेट अगर अगर आप भी कम्युनिकेट करना चाहते हो तो हाँ, ट्राई कर सकते हो कम्युनिकेट करने की। ठीक है, चीज़ें को पॉजिटिव रखने की कोशिश करिएगा। ओके, सो या ऑप्शन नंबर 2, आई होप ये आपसे रेजोनेट करती है। अगर रेजोनेट कर रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ, जिससे कि आपकी हेल्प हो, आपके रिलेशनशिप में हेल्प हो, आपके ओवरऑल लाइफ में हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो ऑप्शन नंबर 3, जिन्होंने भी सीक्रेट सेल्फ केयर डेक को चूज़ किया था, तो ये आपके कार्ड्स 8 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ से जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो ये है कि आपका कनेक्शन जो है, आई एम नॉट सेंसिंग कि ये कनेक्शन बिल्कुल ऐसा है कि आपके और आपके पर्सन ने कभी खुल के बात ही नहीं की हो। ऐसा नहीं है, कुछ हद तक आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, कुछ हद तक काफ़ी कनेक्टेड हो और एक दूसरे को समझते भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, आपका पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहा है वो ये है कि आपका पर्सन आपको लेके ऐसा फील कर रहा है कि मानो अभी वो इस पीरियड में जब ये करंट एनर्जी है उनकी, कि आपका पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने रिसेंटली आपको देखा हो, आपकी फ़ोटो देखी हो, या फिर कहीं से उनको आपके बारे में खबर मिली हो। और अगर खबर नहीं भी मिले तो एनर्जेटिकली भी क्या होता है कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं, यानी कि कुछ हम अच्छे लग रहे होते हैं या फिर हम अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होते हैं, तो वो वाइब्स की तरह काम करते हैं, लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने यहाँ पे काम किया है काफ़ी अपने आप के ऊपर, यानी कि कोई अच्छा कर रहा है अपने लाइफ में, अच्छा दिख रहा है, कुछ भी हो सकता है, और सामने वाला मानो अट्रैक्ट हो रहा है, उसको देख के अट्रैक्ट हो रहा है, उसके वाइब से सामने वाला अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे वही यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपका पर्सन जो है, या आप दोनों हो सकते हो, करंट एनर्जीज में एक दूसरे को लेके बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे हो। आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के करीब आना चाहते हो, अट्रैक्टिव, थोड़ा सेंशुअल, थोड़ा पैशनेट फील कर रहे हो। तो ये अट्रैक्शन लेवल करेंटली बहुत हाई है। ठीक है, और ऐसा है कि मानो आपका पर्सन जो है वो आपको चेस करना चाहता है। ठीक है, आपके साथ जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वन नाइट स्टैंड की भी एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पे बहुत पैशनेट एनर्जी है, जैसे कि रश इन करके आपके तरफ आना, आपके साथ थोड़ा फन इंजॉयमेंट टाइम स्पेंड करना। ओके, पर ये इतनी स्टेबल एनर्जी नहीं होती। ओके, ऑनेस्टली ये इतनी स्टेबल एनर्जी नहीं होती, लेकिन ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे दो लोग मिलके एक फन टाइम स्पेंड करना चाहे। तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स है,
कोई बुरी कार्ड नहीं है, एट ऑफ पेंटिकल्स अच्छी कार्ड है, ये स्टेबल कार्ड है क्योंकि ये पेंटिकल है। पर एट ऑफ पेंटिकल्स देखें तो ये भी एक जैसे कि मानो चेस करने की, यहाँ पे जो यहाँ की इमेजरी जो ऐसी है कि यहाँ पे ये बंदा बैग वैग लेके खड़ा है अपने नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए। तो जैसे कि मानो एक नेक्स्ट लेवल में आपका रिलेशनशिप जो है, आपका जो भी है आप दोनों के बीच में, वो जैसे एक नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ रहा है और दोनों एक्साइटेड हो इसको लेके, इसमें एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक नेक्स्ट लेवल आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। नेक्स्ट लेवल कहे तो जैसा कि पहले कभी था नहीं, वो जैसे कि मैनिफेस्ट हो रहा है, उस लेवल में है आप लोग। ठीक है, कुछ नई चीज़ें आ रही है, कुछ नई बातें हो रही है। ठीक है, जो पहले नहीं कही गई थी, जो पहले एक्सप्रेस नहीं कही गई थी, नई तरह की फीलिंग्स एक लेवल आगे, और काफ़ी पैशनेट भरी हुई, काफ़ी सेक्सुअल, काफ़ी पैशनेट। और देखते हैं डुअलिटी। सो यहाँ पे आपका जो पर्सन है, आपके पर्सन ने डुअलिटी कार्ड की अगर हम बात करें तो ये तुलना के बारे में ये कार्ड है, जहाँ पे हम अच्छी चीज़ों को भी नाप तोल करते हैं कि इसमें सही कितना है, इसमें गलत कितना है, कहाँ कहाँ मैं गलत रह चुका हूँ, क्या बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, ये उस तरह की एनर्जी होती है। तो डेफिनेटली आपका जो ये पर्सन है, आपका पर्सन रियलाइज़ कर रहा है कि इनको आपके इस रिलेशनशिप में ये करना है, तो ये नहीं करना है, या फिर पहले अगर ऐसे थे वो, तो अभी उनको वो चीज़ें बदल के या तो कुछ नई चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है, या फिर कुछ पुराने आदतें जो ठीक नहीं थी इस रिलेशनशिप के लिए, उनको बदल के नई चीज़ें लाने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली आपका पर्सन जो है यहाँ पे वो नाप तोल रहे हैं कि हाँ, मुझे शायद इसे ऐसे ट्रीट करना चाहिए था, इसे वैसे ट्रीट करना चाहिए था, या तो मुझे कभी ये नहीं कहना चाहिए था, कभी वो नहीं कहना चाहिए था, या फिर अगर मैं ये नहीं कह के वो कहता तो शायद बेहतर होती चीज़ें। तो उस तरह की एनर्जी, शायद ये शायद वो, क्या सही क्या गलत, उस तरह का नाप तोल कि भाई मेरे को क्या करने से सही है, क्या करने से गलत है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या नहीं करना चाहता हूँ, इसके रिस्क क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, उन चीज़ों के बारे में जैसे नाप तोल करना। तो यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपका पर्सन चीज़ों को लेके थोड़ा सोच रहा है, इस कनेक्शन को लेके जैसे कि सोच रहा है कि मेरा ये करना सही होगा कि नहीं, गलत क्या या गलत होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके बारे में कहता है। स्टार सीड व्हाट्स लाइट यू अप। ठीक है, तो स्टार सीड कार्ड्स, तो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग स्टार सीड्स हो सकते हैं, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है। अगर आपको नहीं पता स्टार सीड के बारे में, तो आप इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक ये फीलिंग आ रही है इस कार्ड की इमेजरी को देख के कि स्टार सीड्स जो होता है, स्टार सीड्स का बेसिकली एक दो, स्टार सीड्स में भी इंसानों में बहुत सारे पर्सनैलिटी है अलग अलग, लेकिन स्टार सीड्स की कुछ कॉमन ट्रेट भी होते हैं। उनमें से कॉमन ट्रेट ये है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस वर्ल्ड को बिलोंग नहीं करते, जैसे कि उनका अपना कुछ कुछ अलग ही दुनिया के कुछ ऐसे लोग होंगे जो उनसे रिलेट कर पाएंगे। वो करंट जिस वर्ल्ड में रहते हैं उससे वो ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाते। ठीक है, उनको लगता है कि उनका एक अलग वर्ल्ड है जो उनको बुला रहा है। तो यहाँ पे जो है इस आपके इस कॉन्टेक्स्ट के साथ मैं ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है, वो मैं क्योंकि मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इसमें, ऑलरेडी मैंने कहा इसमें काफ़ी अट्रैक्शन है, अट्रैक्टेड फील करते हैं वो आपको लेके। तो उससे ये मालूम हो रहा है कि आपका पर्सन जो है, नो मैटर वो कितने भी लोगों के साथ में घूमे, नो मैटर वो किनके भी साथ में वो डेट करे, कुछ भी हो, आपके पर्सन आपकी तरफ एक अलग ही लेवल का खिंचाव महसूस करते हैं। ठीक है, ये आपका सोल पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो सकता है ये पर्सन, तब ऐसा होता है अक्सर। तो आपका पर्सन जो है ये आपके तरफ एक अलग ही लेवल का अट्रैक्शन फील करता है, जो इन्होंने पहले ऐसा तो कभी किसी के साथ जो कि फील नहीं किया, उस तरीके का एक अट्रैक्शन है। जैसे कि ये मानो ये यहाँ बैठी हुई है, इस इमेज में दिखाती हूँ मैं आपको, क्या आप इसको देख पा रहे हो, जैसे कि वो लड़की वहाँ बैठी हुई है, लेकिन उसका नज़र एकदम, उसका फोकस जैसे कि यहाँ दूर के इस प्लेनेट में है। ठीक है, नो मैटर अब ये अलग प्लेनेट में ही है, लेकिन इसका फोकस कहीं और है। तो ये इसी कार्ड के बारे में कहता है कि आपके पर्सन के आसपास भले ही जितने भी लोग हो, कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वो कितने भी स्मार्ट हो, कितने भी रिच हो, कितने भी गुड लुकिंग हो, या फिर उनमें जितनी भी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ क्यों ना हो, लेकिन आपका पर्सन जो है वो आपके तरफ अट्रैक्टेड फील करता है, और वो एक अलग लेवल का अट्रैक्शन है। ठीक, तो ठीक है, आपका जो ये पर्सन है, आपका इस कनेक्शन में अट्रैक्शन लेवल बहुत हाई है। ठीक है, आपका अट्रैक्शन बहुत है, इसमें दोनों एक तरफ के लेके बहुत अट्रैक्टेड फील करते हो।
व्हाट डू यू नीड टू रिलीज वेनिंग मून, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये रिलेट कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से कि आपका जो ये है कि इस कनेक्शन में आपके पर्सन को एक जैसे कि आपने कोई ऐसी चीज़ रिलीज करनी है इस रिलेशनशिप में कि मानो उन्होंने पहले जिस तरीके से आपको ट्रीट किया था उन चीज़ों को जैसे कि रिलीज करना है। ठीक है, अगर उन्होंने आपको गलत ट्रीट किया, अगर आप दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े हुए किसी भी तरीके से, किसी भी हैबिट के कारण, अगर आपका पर्सन बहुत सिली बिहेव करता है आपके सामने, बहुत बचपना दिखाता था, या तो वो इमेच्योर थे, जैसे कि उन तरीके के हैबिट्स को रिलीज करना है जिससे कि इस रिलेशनशिप में अगर आपको तकलीफ हुई है जिस भी उनके उनके जिस भी हरकत की वजह से, जिस भी हैबिट की वजह से, जिस भी बिहेवियर की वजह से अगर आपको तकलीफ फील हुई है, ये पर्सन को जो है वो रिलीज करना है। और इस चीज़ का पता उन्हें चल चुका है, इनको चेंज लाना होगा, रिलीज करना होगा कि जिस तरीके से वो अब तक इस रिलेशनशिप को ट्रीट करते आए हैं, जिस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, उसको रिलीज करना होगा। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनाई। तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन ज़रा आपको देख के बताती हूँ। ओके, ओके, तो फुल मून इन जेमिनाई, तो फुल मून इन जेमिनाई जो है डेफिनेटली ये यही कह रहा है कि अब जो है आपका पर्सन जो है ये आपसे बहुत ज़्यादा फ्लर्टी एनर्जी में है। जैसा कि मैंने कहा, पैशनेट फील करता है, आपकी तरफ आना चाहता है, अट्रैक्शन है, और वो अट्रैक्शन ऐसा है कि एक न्यू तरीके का अट्रैक्शन है। ठीक है, जो सब पहले फील नहीं किया था। आपका पर्सन अभी आपको लेके, जैसे कि मैंने कहा ना, पैशनेट फील करता है, वन नाइट स्टैंड वाली एनर्जी है, जैसे फन वाली एनर्जी है, पहले ही मैंने देखा था ये चीज़। तो वो वाली बात है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका पर्सन जो है वो थोड़ा फ्लर्टी बिहेव करेगा। ठीक है, थोड़ा फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगे आपके साथ। अभी वो चीज़ों को लाइट रखना चाहता है, ऐसा सीरियस नहीं बनाएंगे, कोई सीरियस बात नहीं होगी। वो चीज़ों को जो है फन वे में रखना चाहते हैं, आपको खुश रखना चाहते हैं, खुद भी खुश होना चाहते हैं, हंसी मजाक करना, बातें करना। ठीक है, उस तरीके की एनर्जी है आपका पर्सन आपसे, मतलब लाइक अब वो इतना सीरियसली चीज़ों को नहीं ले जाएंगे। ठीक है, और ऐसी चीज़ों को वो छोड़ेंगे जो कि ट्रबल क्रिएट कर रहे थे। ओके, यहाँ पे लिखा है विच आर नॉट कॉस्टिंग यू योर सेल्फ एनी इश्यूज विथ योर वर्ड्स। वही बात जो हम करते हैं जुबान से, तो लाइक उससे जैसे कि सामने वाले को तकलीफ ना हो, उन चीज़ों का ख्याल रखना। यहाँ पे वही कह रहा है कि ये आपका पर्सन जो है आपको अभी बहुत सारी चीज़ों का वो ख्याल रखेंगे, किस तरह के से वो आपको ट्रीट करते थे, उनका बिहेवियर में एक डेफिनेटली चेंज आएगा। और कम्युनिकेशन की भी बात करें तो डेफिनेटली आपका जो इशू है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है काफ़ी ज़्यादा। और ऑब्वियसली ये रीडिंग सेपरेटेड वालों के लिए ये ज़्यादा फोकस है, तो कम्युनिकेशन तो हो नहीं रही होगी, तो वो चीज़ हम देख सकते हैं। कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कम्युनिकेशन में चेंज आना ज़रूरी है। किस तरह की कम्युनिकेशन है उसमें भी चेंज जो है वो आने वाली है, क्योंकि आपका पर्सन वो चीज़ डुअलिटी कार्ड के साथ मतलब रियलाइज कर चुका है। कनेक्ट विथ क्रिस्टल्स, स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स। यहाँ पे मुझे दो सिनेरियोस, स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स कार्ड के बारे में पहले बात करते हैं। ठीक है, ये कार्ड से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका पर्सन जो है ना कहीं वो अपने किसी खास फ्रेंड के साथ या तो आपके बारे में वो बता चुके हैं, आपके बारे में डिस्कस करते हैं, और कहीं ना कहीं वो आप पे नज़र भी रखते हैं, आपके सोशल मीडिया में वो नज़र रखता है, वो आपको स्टॉक करता है। ठीक है, कहीं से भी, अगर वो आपका सोशल मीडिया नहीं भी है तो भी वो आपके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है ये पर्सन। ठीक है, या ये पर्सन जितना हो सके आपके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं हो तो ये पर्सन जो है आपके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश कर रहा है, या तो अगर आप या तो दोस्तों से कोशिश कर रहा है, जिनके जिनके आप में से जिन लोगों के इनके म्यूचुअल फंड्स जो आपके फ्रेंड्स सर्कल से रिलेटेड है, जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकें, तो ये उस तरीके से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है। ठीक है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा स्टॉक करता है, आपके पिक्चर्स भी होंगे इस पर्सन के साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा नोट मतलब आप नज़र रखते हैं आपके ऊपर। कनेक्ट विथ क्रिस्टल्स, तो ठीक है, यहाँ पे ये कार्ड जो है ये मैनिफेस्टेशन के बारे में कहता है। तो आपका जो पर्सन है, अगर इनको क्रिस्टल्स का शौक है या फिर आपको क्रिस्टल का शौक है, तो आप दोनों में से किसी को क्रिस्टल्स का बहुत ज़्यादा शौक होगा। साथ ही साथ ये मैनिफेस्टेशन के बारे में कहता है ये कार्ड। तो ये डेफिनेटली मुझे फील हो रहा है कि आपका पर्सन जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है,
मैनिफेस्टेशन के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिस तरह से हम सोचते हैं, सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि मैं चाहता हूँ इस पर्सन के साथ रहना, इस पर्सन के साथ मैं इस वक्त होता तो क्या कर रहा था, क्या कर रही होती, उस तरीके से जब हम सोचते तो वो मैनिफेस्ट होता है ना, राइट। तो ये पर्सन या तो जानबूझ के या तो अनजाने में आपको मैनिफेस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। हैवीली मैनिफेस्टेशन हो रहा है यहाँ पे भी इस पर्सन की नज़र यहाँ है अलग प्लेनेट पे। ये जो है ये भी एक राइड लेना चाहता है, ये पर्सन भी बहुत फोकस्ड है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है। तो हाँ, ये पर्सन जो है ये काफ़ी कहीं ना कहीं आपको ये जानबूझ के या तो अनजाने में ही सही, लेकिन मैनिफेस्टेशन जो है वो चल रही है, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ होना, लेकिन यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपके हाथ में डिपेंड करती है। ऑनेस्टली जो मैं फील कर रही हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा ये आपके हाथ में डिपेंड करता है कि आप इस पर्सन के साथ चीज़ों को कितना आगे ले जाना चाहते हो, ठीक है। आपका हैवी इन्फ्लुएंस है इस पे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये पर्सन जो चाहेगा वही होगा, ये आपके मर्जी से बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। सो या यहाँ पे आपकी मर्जी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सो या ऑप्शन नंबर 3, आई होप ये आपसे रेजोनेट करती है। अगर ये आपसे रेजोनेट कर रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।